व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अमेरिका ऑफिशियली चाहता है कि इंडिया को वो नाटो प्लस का मेंबर बना दे। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं और इसके ऊपर चाइना का क्या रिएक्शन आएगा। इंटरेस्टिंग होगी वीडियो। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से प्रशांत धवन सर पूरा टॉपिक बड़ी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो करते हैं वीडियो को लाइक, चैनल पे तो सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए की तरफ से रिसेंटली एक मेजर स्टेटमेंट आई है। यूएसए ने अब रेकमेंड किया है, एक्चुअली यूएसए की जो चाइना सेलेक्ट कमेटी है, इनके यूएस हाउस की मतलब यूएस पार्लियामेंट की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसने रिकमेंडेशन दे दी है कि इंडिया को अब नेटो प्लस का मेंबर बनाने का समय आ चुका है। और बहुत ज़्यादा बड़ी रिकमेंडेशन है इनकी। इनके हिसाब से इंडिया के बिना नेटो प्लस ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा इंडो पैसिफिक में। नाउ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये बात होगी, इसके बारे में मैंने आपको 1 महीने पहले बता दिया था। 1 महीने पहले जो वर्ल्ड अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको याद होगा, मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, जिसको 1.1 मिलियन लोगों ने देखा था। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएसए की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है कि नेटो के दरवाजे ओपन है इंडिया के लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया ऑफिशियली नेटो को ज्वाइन कर लेगा? नहीं इस वीडियो में आपको याद होगा मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि बात चल रही है कि इंडिया को छठा देश बनाया जाएगा ऑफ नेटो प्लस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको 1 महीने पहले बताया था। और अब फाइनली हम देख रहे हैं कि यूएसए की तरफ से पहला स्टेप इन्होंने चल दिया है। देखो मैं आपको ये बता दूं, इंडिया प्रॉपरली नेटो का मेंबर 2030 से पहले नहीं बनता। मुझे नहीं लग रहा कि 2030 से पहले इंडिया प्रॉपर नेटो का मेंबर बनेगा। इंडिया विल मोस्ट प्रॉब्ली बिकम ए नेटो प्लस कंट्री इन द फ्यूचर। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि ये जो डेवलपमेंट है कितनी बड़ी है। क्या भारत नेटो प्लस कंट्रीज को ज्वाइन करना चाहेगा? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि यूएसए ने एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है हाल ही में किस कंट्री के साथ? ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। मैंने कई वीडियोस में आपको इस कंट्री के बारे में बताया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, म्यांमार, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर सोलोमन आइलैंड्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, सो नेटो के बारे में बचपन से आपने सुना होगा। फुल फॉर्म है इसकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स हैं इसके बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में। नाउ नेटो के एक टाइम पर 30 मेंबर थे आज से कुछ टाइम पहले, फिर रिसेंटली फिनलैंड ने इसको ज्वाइन कर लिया। अब 31 मेंबर यहाँ पे हो चुके हैं। सबसे अजीब बात पता है क्या है? नेटो को बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और फिर पिछले मैं कहूँगा 10 साल में ना कई कंट्रीज ने फील किया कि नेटो अब आउटडेटेड हो चुका है, शायद नेटो की आवश्यकता हमको पड़ेगी नहीं। मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी बार ये कहा था कि नेटो आउटडेटेड है, नेटो की शायद आवश्यकता हमको पड़ेगी नहीं। बट मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि रशिया जो रिसेंटली फंस गया यूक्रेन में, देखो रशिया ने यूक्रेन की इन्वेजन को सोचा कि बहुत ही आसान होगा, आराम से ये आधा यूक्रेन तो कब्जा लेंगे। मगर यूक्रेन ने जो रेजिस्टेंस दिखाई है, उसके बाद एक के बाद एक नेटो कंट्रीज लगातार वेपन सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। यूक्रेन को पैसा, उसके अलावा टैंक्स, आर्टिलरी, सब कुछ सेंड किया गया ताकि यूक्रेन रशिया को रेजिस्ट कर पाए। और काफी हद तक आप कहोगे नेटो सक्सेसफुल रहा है। जो रशिया का फेलियर रहा है यूक्रेन में, फेलियर ही कहूंगा, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो इनके थे ये अभी तक अकॉम्प्लिश कर नहीं पाए। और अब रशिया की तरफ से ओपनली आवाजें आ रही हैं कि हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि यूक्रेन वॉर कई दशकों तक चले, इट कुड लास्ट फॉर डेकेड्स। तो जो रशिया फंस गया यूक्रेन में, इसका मेन रीजन ही है नेटो। तो इस वजह से ना नेटो जो एक टाइम पर आउटडेटेड ग्रुप माना जाता था, अब अचानक से इसकी रेलेवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ गई है। और इसलिए अब नेटो धीरे धीरे इंडो पैसिफिक में एक्सपैंड करना चाहता है। यहाँ पे आप देख पाओगे नेटो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका आपको लिंक दिखा रहा हूँ। कहीं आपको ये नहीं दिखेगा एशिया पैसिफिक। नेटो भी ओपनली लैंग्वेज यूज करता है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सपेंशन करने वाले हैं। और ये सब नेटो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कर रहा है। नेटो ने अब नीति बनाई है नेटो 2030 की। देखो इनको ये पता है कि रशिया तो अब बिजी हो गया, रशिया कई सालों तक यूक्रेन में बिजी रहेगा। अब देखो असली टारगेट जो है वो इनका चाइना है। और चाइना ज्योग्राफिकली तो यूरोप से बहुत ही दूर है। और नेटो प्राइमरली बनाया गया था इस रीजन की रक्षा के लिए, नॉर्थ अटलांटिक। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया। इसके नॉर्थ में जो भी देश है, यूएसए, कनाडा, ये यूरोपियन कंट्रीज, इनकी रक्षा के लिए नेटो बनाया गया था। तो अब नेटो क्या कर रहा है? अपने 2030 के एजेंडा के अंडर, जिसके बारे में लिखा होगा यहाँ पर, 2030 के एजेंडा के अंडर
ये इंडो पैसिफिक में एक्सपेंशन करेंगे इधर भी और बढ़ाने कोशिश के लिए। करेंगे कि चाइना के अगेंस्ट एक प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म एग्जिस्ट करे। देखो नेटो का चाइना ये के कहना है कि ये लोग चाइना को फंसाए अटैक उनको। नहीं करेंगे, मगर चाइना कल को ताइवान पर या फिर किसी और कंट्री पे अटैक किस करता तरीके से है घेर तो सकते हैं वहां इनको। पर नेटो एक्टिव हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि उस वक्त उस कंट्री की एंगेजमेंट नेटो के साथ कितनी है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ताइवान जैसे देश को ना नेटो ने ऑलरेडी वेपन्स प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना ब्रीज फायर एज ताइवान सेट टू एक्वायर यूएस लेड नेटोज मोस्ट एडवांस टैक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम लिंक 22। तो देखो चाइना इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा नर्वस है कि नेटो अब इंडो पैसिफिक में ऑफिशियली एंट्री कर रहा है। चाइना ने ऑलरेडी सब कंट्रीज़ को ये कहा है कि हाई विजिलेंस रखना, बिल्कुल अलर्ट रहना। नेटो का जो एक्सपेंशन है एशिया में, इससे एशिया में वॉर हो सकती है। मगर चाइना ने रिसेंटली जो अग्रेशन दिखाया है इंडिया के अगेंस्ट, ताइवान के अगेंस्ट, इवन जापान के आसपास भी मिसाइल इन्होंने गिर दिए हाँ, इनके थे। थोड़ा ये सा सब ज्यादा हो रहा देखकर है। कोई भी कहेगा कि जो भी नेटो का एक्सपेंशन हो रहा है इसका रीजन ही चाइना है। चाइना अगर इतना अग्रेसिवली अपने बॉर्डर पे आसपास देखा के ना आपने, कंट्रीज को बॉर्डर ना पे भी। धमकाता तो मुझे लगता नहीं है कि नेटो ये एक्सपेंशन का ज्यादा स्कोप यहाँ पर बचता। बट डोमिनेट करने की कोशिश नेटो हमेशा रही है। एक्सपैंड कर रहा है। और अब देखो यूएसए की जो सेलेक्ट कमेटी ऑन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्होंने रिकमेंडेशन ये दी है कि नेटो को तो इंडो पैसिफिक में ले आओ, उसके अलावा नेटो प्लस मेंबर्स, क्वाड, G7 इनके साथ भी एंगेजमेंट बढ़ाओ, ताकि कल को अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग चाइना ताइवान पे अटैक करता भी है तो उस केस में ताइवान को मिलिटरीली, उसके अलावा इकोनॉमिक सैंक्शन से भी हम चाइना को दंडित कर पाएं। तो इंडिया देखिए क्वाड का मेंबर ऑलरेडी है। इंडिया G7 में पार्टिसिपेट करता है एज गेस्ट, मगर G7 का ऑफिशियल मेंबर नहीं है। बट अब ये बात चल रही है कि नेटो प्लस में ना इंडिया को भी ऐड किया जाए। नेटो प्लस में अभी के लिए ये देश आपको मिलेंगे: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। तो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि होगा क्या। अगेन ये जो पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। मान लीजिए आज से 3-4 साल बाद अगर इंडिया नेटो प्लस का मेंबर बन गया और फिर चाइना ने अटैक किया ताइवान को, तो उस केस में देखो नेटो प्लस कंट्रीज जिस तरीके से ना आज के समय जर्मनी, फ्रांस हथियार सेंड कर रहे हैं यूक्रेन को, उसी वैसे ही तरीके से नेटो ऑस्ट्रेलिया। प्लस कंट्रीज भी हथियार सेंड करेंगे ताइवान को, नंबर 1। उसके अलावा पॉसिबिलिटी ये भी है कि उस टाइम यूएस इंडिया पर प्रेशर ये भी डाले कि चाइना पर सैंक्शन लगाओ, मतलब कि चाइना से तुम कुछ परचेज नहीं करोगे, चाइना से जो ट्रेड रिलेशंस है इसमें रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। और ना सिर्फ इंडिया, बाकी जो आसपास के देश है उन पर भी ये प्रेशर आएगा। और उस वक्त कोशिश की जाएगी कि चाइना को एटलीस्ट सदर्न पार्ट से, देखो ऊपर तो नॉर्थ में रशिया है, यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता, मगर इस एरिया से ना चाइना को कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेड फेस करना पड़े। उसके अलावा देखो नेटो प्लस में कोई ये प्रावधान नहीं है कि कल को यूएसए पे अटैक होता है या फिर ताइवान पे अटैक होता है तो इंडिया को भी वॉर करनी पड़ेगी। वॉर का अभी तक कोई प्रावधान यहाँ पर दिख नहीं रहा। वॉर की स्थिति जो है ना वो भी तब आती है जब पहली बात तो इंडिया नेटो को ज्वाइन कर ले, उसके अलावा चाइना डायरेक्टली एक नेटो कंट्री को फिर अटैक भी कर दे, चाहे वो उस वक्त ताइवान हो, जापान हो या फिर कोई और कंट्री भी हो सकता है। तो यूएसए की कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दी है। कोई मैं कहूँगा सरप्राइज की बात नहीं है। यूएसए की गवर्नमेंट ऑलरेडी हिंट दे चुकी है कि जी नेटो के दरवाजे इंडिया के लिए खुले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आने वाले 3 से लेकर 4 साल में इंडिया क्या करेगा, क्योंकि इसका जो निर्णय है ना ये रातों रात नहीं लिया जाएगा। हाँ। इस इशू पर मंथन होगा। भारत में जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं ये अपने ओपिनियन देंगे, सरकार सोचेगी और इवेंचुअली काफ़ी लंबे समय के डिलिब्रेशन के बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या इंडिया को छठा मेंबर बनना चाहिए नेटो प्लस का या फिर हम इसके बिना ही ठीक हैं। मैं पर्सनली इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि अभी ना हमको देखना होगा कि चाइना करता क्या है। क्या चाइना में शी जिनपिंग बने रहते हैं, क्योंकि अभी बहुत से फैक्टर्स काउंट इन करना बाकी है। इंडिया के एडवांटेज में टाइम जितना हम वेट करेंगे हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग होगी, हमारी मिलिट्री उतनी स्ट्रांग होगी। जितना टाइम बीतेगा ना उतना एडवांटेज इंडिया के पास आएगा। तो इंडिया अभी के लिए मेरे हिसाब से कुछ समय के लिए तो एटलीस्ट वेट एंड वॉच करेगा और इवेंचुअली हम डिसाइड करेंगे कि नेटो प्लस को ज्वाइन करना है या नहीं ना। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से इवेंचुअली क्या इंडिया को नेटो प्लस का मेंबर बनना चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नहीं, स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट हैज़ नेटो रिटन ऑन इट। नेटो से हो सकता है कि कल को कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। एक नेटो के सबसे चक्कर में पहली तो बात और ये अभी है तक चल रही कि है। पता है नेटो प्लस इधर कंट्रीज को इंडो पैसिफिक रीजन में क्यों नेटो में शामिल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि चाइना
आपको पता है अमेरिका चाइना की सुनता नहीं है उस तरीके से, और वो कहते हैं ना एक आंख नहीं सुहाता, भली ट्रेड होती है चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि चाइना ना एक डोमिनेटिंग फैक्टर और यूएस को बिल्कुल नहीं पसंद कोई डोमिनेट करे, तो उस वजह से वो उसको काउंटर करने के लिए उसका डोमिनेशन, इसीलिए वो आसपास की कंट्रीज पे इस तरीके से अपने वो नेटो के कंट्रोल में ला रहा है कि कुछ भी होगा किसी भी कंट्री पे तो ये कंट्रीज उसमें, और अगर एग्जांपल चाइना कुछ करता है तो जो नेटो कंट्रीज होंगी उनसे क्या होगा कि वो सैंक्शन लगाने पे मजबूर हो जाएंगे। एग्जांपल चाइना को कह देंगे हम तुम्हारे साथ ये ट्रेड नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ ट्रेड। एक कंट्री ग्रो कैसे होती है जब उसकी ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जब बाकी कंट्रीज आसपास की मना कर देंगी तो वो क्या कहते हैं, जब आप किसी कंट्री को वॉर के थ्रू नहीं तोड़ सकते तो आप इकोनॉमिकली उसको तोड़ते हो सैंक्शंस लगा के। उसका आप ये देख सकते हो कि रशिया से आज के टाइम कितनी सारी कंपनीज चली गई निकल के, वो कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना कि घुटने तोड़ देना, जमीन पे घुटने के बल ले आना कंट्री को कि भैया सुन लो अभी भी, नहीं तो तुम्हारे हम जब इकोनॉमिकली आपको और बर्बाद कर देंगे। तो वो एक प्रेशर बनाने वाली बात है। सिर्फ यही नहीं होता कि नाटो में सीधा अटैक ही करना होता है, आप दिमाग से भी आप इकोनॉमिकली बहुत तरीके से खेल सकते हो जिससे कि वो कंट्री ये सोचती है यार ये तो उल्टा पड़ गया हम पे, क्योंकि एंड ऑफ द डे ना कंट्री अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और अपने देश का भट्टा नहीं बैठा, भट्टा बैठना इन द सेंस कि अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपके पास लेन देन नहीं हो रहा सामान का, आपका सामान बाहर बिक नहीं रहा है, बाहरी कंपनी आपके पास आ नहीं रही है, तो आपके पास देश के पास कैसे चलेगा? जो सामान आप बना रहे हो खुद ही खाओगे, कितना खा लोगे, कितना ही कर लोगे, इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग कैसे होगे? ट्रेड से ही होता है। वो रिलेशंस को हैम्पर करा जाता है जब सैंक्शन लगते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया को नेटो ज्वाइन करना चाहिए नहीं नेटो प्लस? बाकी जरूर बताना। बाकी मुझे अभी लगता है इस पे बहुत ही डिप्लोमेटिक्स रहेंगी चीजें, इसके बहुत ही वो होगी, डिबेट होंगी। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।